हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चक्रवात पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि चक्रवात क्या हैं, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है यह। यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, पीएचडी इंटर्न टेस्ट, केवीएस, एनबीएस, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो स्टूडेंट हमारी क्लास में नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, उनको भी पता चले कि चक्रवात क्या हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि चक्रवात क्या है। चक्रवात इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? साइक्लोन। चक्रवात हवाओं का परिवर्तनशील अस्थिर चक्र है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये साइक्लोन है, हवाओं का परिवर्तनशील चक्र है जिसके केंद्र में क्या है? एलपी है, क्या है? लो प्रेशर है। ठीक है, और बाहर क्या है? एचपी है, क्या है? हाई प्रेशर है, उच्च वायुदाब है। ठीक है, क्या कहलाता है? चक्रवात कहलाता है। जिसके चारों ओर क्या है? समदाब रेखा। आप देख सकते हैं ये इसके चारों ओर समदाब रेखा है। क्या है? समदाब रेखाएं संकेंद्रित होती हैं और परिधि पर उच्च वायुदाब। क्या है? परिधि पर उच्च वायुदाब, जिसके कारण हवाएं क्या करती हैं? चक्रीय गति करने लगती हैं। आप देख सकते हैं जिसके कारण हवाएं क्या करती हैं? एक चक्रीय गति करने लगती हैं। हवाएं कैसे चलने लगती हैं? परिधि से केंद्र की ओर चलने लगती हैं। कैसे चलती हैं? परिधि से केंद्र की ओर। आप देख सकते हैं ये परिधि से केंद्र की ओर चक्रीय गति में चलने लगती हैं। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, ये क्या है? चक्रवात है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा के विपरीत, मतलब वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार चलती हैं, मतलब दक्षिणावर्त। आप इस चित्र में देख सकते हैं ऊपर, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसी है? कैसी है? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। देख सकते हैं घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इनकी दिशा। नदन हेमिस्फीयर में क्या चलती हैं? एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं। ठीक है, आगे समझ में? और सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या चल रही है? घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार। ठीक है, क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे ही चलती हैं। पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, यूजीसी नेट में तो यहाँ से पूछा ही जाता है, एमपी सेट, पीजीटी एग्जाम में। इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, आगे समझ में? यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? एलपी। बाहर क्या होता है? एचपी। ठीक है, ऐसे याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, उनको भी इस क्लास का लाभ हो। ठीक है, उनको भी पता चले कि चक्रवात क्या है। चक्रवात गोलाकार, अंडाकार, वी-आकार के होती है। चक्रवात को वायुमंडलीय विक्षोभ के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। चक्रवात का आकार कैसा होता है? गोलाकार, अंडाकार, वी-आकार की। ठीक है, अब हम जानेंगे कि चक्रवात के प्रकार कितने हैं। चक्रवात के प्रकार, टाइप ऑफ साइक्लोन्स। अवस्थिति के आधार पर चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन से? पहला है शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन, या टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं इनको। ठीक है, दूसरा है उष्ण कटिबंध चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ये दो प्रकार हैं चक्रवात के।
तो गाइस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने जाना कि चक्रवात क्या हैं, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आपको ये भी बताया है कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसीलिए आप इस क्लास को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और आप हमारे क्लास में ऐसे ही निरंतर बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। केपीओ सर आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसीलिए क्लास में निरंतरता का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइज़ अब हम चलते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, ठीक है।